दिन दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? रस। ठीक है। रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रस। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। और ध्यान में रखिए, रस क्या है? हिंदी का रस है। ये मत समझिएगा कि संस्कृत का रस है। तो हिंदी का रस है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि रस क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है क्या? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है। यह हिंदी का रस है। आप सभी को बार बार याद दिला रहा हूं कि ये हिंदी का रस है। ठीक है। तो रस क्या है? क्योंकि संस्कृत का रस नहीं है, ये हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी का रस है। रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग रस बोलते हैं। फिर से समझिए एक बार कि रस क्या होता है। तो करा कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है। जब हम किसी काव्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है, कि यानी काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हमको क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है। तो रस बोलते हैं रंग है। कौन कौन? तो अभी बताया, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है। ये चार अंग जो है रस के बताए गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज है ना कि रस के जो है अस्थाई भाव ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। कि रस के अस्थाई भाव कौन कौन से हैं? जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार जिसे बोलते हैं आप सभी जानते हैं। संयोग मतलब होता है एक दूसरे का मिलन, वियोग मतलब होता है एक दूसरे का बिछुड़ जाना। वियोग श्रृंगार होता है, अर्थात वियोग मतलब दुख होता है, जब बिछड़ जाओगे तो दुख होगा। ठीक है। तो इसको वियोग श्रृंगार बोलते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट जो है जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जो इसका रस है, रस का जो अस्थाई भाव है उसे देखेंगे और उसे समझेंगे और उसका एग्जाम्पल कोशिश करेंगे जानने के लिए। ठीक है। तो जैसे हम लोग ले लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। रति मतलब प्रेम होता है। ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग श्रृंगार रस। जैसे ले लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसका अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन? तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक जो होता है कौन कौन? एक तो है संयोग श्रृंगार, एक संयोग, और दूसरा क्या है? वियोग। दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब क्या होता है? मिलन। इसको मिलन कहते हैं। अब वियोग मतलब क्या होता है? बिछुड़ना। बिछुड़ना। ठीक है। बिछुड़ना होता है। वियोग मतलब बिछुड़ना। जैसे दाम्पत्य जीवन में होता है कि यदि पति पत्नी का
वियोग हो जाए अर्थात अलग अलग हो जाए तो क्या होते हैं, बिछुड़ना होता है, मतलब तो क्या होता है, बहुत दुख होता है। संयोग मतलब यदि बिछुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, यदि मिलन हो जाए, संयोग हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, संयोग श्रृंगार बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है संयोग श्रृंगार का, जैसे एग्जाम्पल है कि संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भवहनु हंसय देन कह नटी जाए। यानी जो है इसमें जो है बिहारी जी का है, बिहारी जी की उक्ति है, और गोपियाँ श्री कृष्ण जी को जो है उनकी मुरली चुरा ली हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है बिहारी जी गागर में सागर भरते हुए कह रहे हैं कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अब सौह करे भवहनु हंसय देन कह नट जाए। अर्थात जो है मुरली चुरवा ली है और भवों में जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि कृष्ण जी जो है हमसे मुरली मांगे तो हम उनको मुरली दें, अर्थात उनको रिझाएं। ठीक है, तो हंसय देन कह नट जाए, यानी हंस रही हैं कि वो देनों को कहें तो हम उनको रिझाएं। ठीक है, ये क्या है, संयोग श्रृंगार है। ठीक है, कि इसीलिए जो है बिहारी जी ने लिखे हैं, जानते हैं बिहारी ने ही गागर में सागर भरे हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छी पंक्ति है, दोहा है कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भव हनु हंसय देन कह नटी जाए। तो ये क्या है, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहिन पावक ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। कि बरसत कह रहा है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, जैसे कोई पति पत्नी यदि बिछुड़ जाते हैं या प्रेमी प्रेमिका कोई बिछुड़ जाता है तो क्या होते हैं, बहुत दुख होते हैं और रोने लगते हैं एक दूसरे के वियोग में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, अर्थात ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, यानी हर दिन मेरे नैन क्या हो रहा है, मेरे नैन से बारिश हो रहा है, अर्थात रोना आ रहा है, हर दिन मेरे नेत्रों से आंसू गिर रहा है। क्यों, क्योंकि वियोग में, अपने पति के वियोग में, अपने प्रेमिका के वियोग में, अपने प्रेमी के वियोग में जो है कि मेरा हर दिन जो है नेत्र बरस रहा है, अर्थात मेरे नेत्र से आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, फिर होता है हास्य रस का अस्थाई भाव, क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। दूसरा होता है हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास्य रस, हास्य रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, हंसी जैसे जिसे बोलते हैं। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, जिसको बोलते हैं हंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल है हास्य रस का, जो है हास्य रस का एग्जाम्पल क्या है, तो कह रहा है कि घंटा भर आलाप राग में मारा तोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये जो है कह रहा है कि घंटा भर आलाप, यानी घंटा भर जो है आप आलाप करते थे। ठीक है, और राग में मारा तोता। ठीक है, राग में मारा तोता, जो है घंटा भर आलाप करते थे लेकिन बीच में जो है राग मार दिया तोता। ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। सुनने वाले, स्वाभाविक सा बात है भाई कि जहाँ अच्छा सुनने को मिलेगा, जहाँ मधुर और इंटरेस्टिंग सुनने को अगर कोई चीज़ मिलेगा, गीत संगीत कुछ भी हो, तो वहाँ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं। और जहाँ कौवों की तरह बोलेगा तो कौन सुनेगा, कानों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है हास्य रस का ये एग्जाम्पल है, हास्य रस का एग्जाम्पल। और जो है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह शोक होता है। ठीक है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है।
तो करूड़ रस का स्थायी भाव शोक है, तो इसे भी देखेंगे। ठीक है, करूड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। करूड़ रस आपको देखने से ही पता चलता होगा कि करूड़ रस यानी कठोर रस। करूड़ रस मतलब कठोर रस। ठीक है, करूड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करूड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करूड़ विलाप, जैसे संस्कृत में भी सुने होंगे कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा अत क्रौच मिथुना देखम अधिकाम मोहितम। तो जो है कि वहीं वाल्मीकि जो है चकवा चकवी थे, क्रौच पक्षी, उसी के जो है एक जो है व्याघ्र द्वारा मार दिया गया था, तो अब बिछुड़ गए थे, तो विलाप कर रहे थे। तो वाल्मीकि जी के मुख से जो है सहसा निकल चुका कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा अयत क्रौच मिथुना देखम अधि काम मोहितम। ठीक है, तो इसीलिए जो है करूड़ रस का स्थायी भाव शोक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो कह रहा है कि हिंदी के एग्जाम्पल में है कि शोक विकल सब सो वही रानी, कह रहा है कि शोक विकल सब सो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, अपरही भूमि तल बारही बारा। यह जो है तुलसीदास जी कहते हैं करूड़ रस का स्थायी भाव शोक है। यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? तो फिर से सुनिए कि शोक विकल सब सो वही रानी, कि शोक विकल सब सो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, अपरही भूमि तल बारही बारा। अर्थात जो है रानी जो है वह क्या करती हैं कि राजा का चल बसे ऊपर, और उसके बाद रानी क्या हुई? शोक में जो है व्याकुल हो गई, और भूमि पर सिर्फ राजा के सिवा उनके कोई कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन आज तो कलयुग है भाई, आज तो सब कुछ अच्छा लग सकता है। तो इसीलिए जो है पहले से आज से बहुत अंतर है भाई। तो तुलसीदास जी ने कहा कि शोक विकल सब सो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ठीक है, जो राजा थे शीलवान थे, गुणवान थे, धैर्यवान थे, वीरवान थे। भाई सब राजा में सब गुण होता है, वही राजा बनता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, उनका गुण बखान करते हुए कह रहे हैं कि अब राजा के बिना हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, रानियां कह रही हैं। तो इसीलिए करूड़ रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, क्योंकि राजा चल बसे ऊपर। तो इसीलिए जो है करूड़ रस का स्थायी भाव शोक है। तो शोक विकल सब सो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, अपरही विलाप अनेक प्रकार। इस प्रकार से जो है पंक्ति है तुलसीदास जी का। तो बस इतना ही, और आगे और अभिन्न रस है इसमें बहुत सारे, तो हम लोग देखेंगे। तो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत DHU मेरे चैनल का नाम है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें। क्या पढ़ना है आप लोगों को ज़रूर आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।